नमस्कार। आज साहित्य वारिधि समूह, आरडी साहित्य समूह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज उन्होंने मुझे काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया और उपस्थित सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नयन जी और सिमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम का काव्य पाठ की शुरुआत मैं प्रथम माँ शारदे को नमन करके करती हूँ और उसके बाद प्रतीकात्मक रूप में माँ शारदे को माँ भारती मानकर पहले भारत वंदना से मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूँगी। तुम्हारी वंदना माँ भारती किस शब्द में गाएं, तुम्हारे फूल हम अंकुर तेरी ममता में हर्षाएं। तेरे चरणों में सातों सिंधु के जल खुद समर्पित हैं, कि हिम सज्जित मुकुट में भाल तेरा स्वयं गर्वित है। तेरी पावन भुजाओं से कृपा की धार बहती है, कहीं गंगा कहीं तप्ती कहीं सरसिंधु बहती है। तुम्हारे नाम से जुड़कर हमारा नाम ऊंचा है, तेरे आंचल तले माँ हम हमारा प्रेम सच्चा है। कहीं जाते हैं माँ तुमसे हमारा नाम होता है, तुम्हारा नाम बस जुड़ जाए तो सम्मान होता है। और जैसा कि ये देश में निकला होगा चांद एक सीरीज़ चल रहा है आरडी साहित्य समूह के द्वारा, तो आज हमारा जो पासपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे काफ़ी मजबूत हो चुका है। तो उसके लिए मैंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। तुम्हारा नाम बस जुड़ जाए तो सम्मान होता है। तिरंगी सी चुनर तेरी बड़े संदेश देती है, कि 24 तीलियाँ हमको नहीं रुकना ये कहती हैं। बड़ी ही शांति मिलती है तुम्हारे श्वेत आंचल में, हरे दामन में तेरे माँ सभी ऐश्वर्य रहते हैं। तुम्हारी केसरी सी कांति ही झुकने नहीं देती, कि वंदे मातरम कहकर ही हम में प्राण पड़ते हैं। कि तन से दूर हैं हम माँ हृदय में, किंतु तुम ही हो, तुम्हारे चरण रज मिल जाए बस ये आस पाले हैं। बुला लो माँ, चरण तेरे पखारेंगे संवारेंगे। बुला लो माँ, चरण तेरे पखारेंगे संवारेंगे, उठाकर आंख जो देखे उसे कदमों पे वारेंगे। तेरे परिचय से जुड़कर जग में हम सत्कार पाते हैं, तेरे गुणसूत्र के जो गुण हैं जग के काम आते हैं। ये पंक्तियाँ उन लोगों के लिए कि हर क्षेत्र में जो है, जहाँ हिंदुस्तानी हैं वो हर क्षेत्र में मार्गदर्शन कर रहे हैं, कुछ नया निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर का हो या इंटरनेट का हो या किसी भी क्षेत्र में, कला का हो, संस्कृति का हो। तो तेरे परिचय से जुड़कर जग में हम सत्कार पाते हैं, तेरे गुणसूत्र के जो गुण हैं जग के काम आते हैं। तुम्हारी वंदना माँ भारती किस शब्द में गाएं, तुम्हारे बीज हम अंकुर तेरी ममता में इठलाएं, तेरी ममता में इठलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बीनू मिश्रा पांडे जी। और मुझे सबके नाम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं ये जो लाइव वीडियो पर और कमेंट्स भी नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे मोबाइल में सिर्फ कुछ शब्द, कुछ नाम और कुछ कमेंट्स दिख रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ होने के लिए और उत्साहवर्धन के लिए बहुत धन्यवाद सिमी जी। तो अब मैं अपनी दूसरी कविता की तरफ चलती हूँ। मैं स्वभाव से आशावादी हूँ और फेमिनिस्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ, पर मैं ये एक कविता इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि ये मेरी पहली कविता थी जिसे बहुत बड़ा मंच मिला था। मैं कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी में, और मुझे काव्य पाठ के लिए सेलेक्ट किया गया था, पर पहला साल था कॉलेज का, तो दूसरे शहर जाना था, तो माँ ने बोल दिया कि अभी नहीं जाएगी। फिर मैं चली गई, मैं जाके प्रिंसिपल सर को बोला कि मैं नहीं आ सकती, अम्मा मना कर रही हैं, कह रही इतनी छोटी है कैसे जाएगी दूसरे शहर, और वहाँ इवेंट्स था। तो हमारे प्रिंसिपल सर घर आए और मुझे लेके गए और मैंने ये कविता सुनाई और बहुत लोगों ने पसंद किया।
तो आज हमारे पिताजी ने कहा कि तुम यही कविता आज भी सुनाना। तो कविता का शीर्षक है चित्कार। इस कविता को सुनकर कोई पूर्वाग्रह ना पालिएगा, क्योंकि अब मेरे विचार बदल चुके हैं। उस वक्त चूँकि मुझे मना किया गया था तो मैं छोटी थी, इसलिए मेरे मन में ऐसी बातें चल रही थी, पर अब मैं इतना नकारात्मक नहीं सोचती। और मैं जानती हूँ कि अगर पाबंदियाँ लड़कियों पर या लड़कों पर कुछ लगाई जाती हैं तो उसके पीछे कारण क्या होता है। पर तब मैं बहुत दूर तक सोचती चली गई थी। दाता निरर्थक नाम तेरा, कह तुझे किसने दिया। इस नर प्रधान समाज में नारी सदा से है झुकी, झुकना ही था इस शीश को, शीर्षस्थ मस्तक क्यों दिया। तूने दिया जग को सवेरा, सूर्य को दी रोशनी। तूने दिया जग को सवेरा, सूर्य को दी रोशनी। काली विभाएं प्रकृति को, उस पर ग्रहण फिर क्यों दिया। संबंध नाते नाम को, संबंध नाते नाम को, बनवास हरदम राम को। नारित्व नारी को नदी, फिर नाम नारी क्यों दिया। लड्डू है घी का पुत्र है, चाहे वो पुत्र कुपुत्र है। फिर प्रेम की गंगा समेटे तीखी बिटिया क्यों दिया। सांसें स्पंदन और दृष्टि भर के दे दी जिंदगी, जो प्रेम तुमने ना दिया बोझल ये जीवन क्यों दिया। संतान नारी को जो दी वात्सल्य उसमें भर दिया, मातृत्व बेटे के लिए बेटी को विष फिर क्यों दिया। कारें हैं, क्षमा कीजिएगा, कारें हैं बंगले स्वर्ग हैं, संतान सातों पुत्र हैं। इस स्वर्ग की दासत्व दे, जीवन को नार्किक क्यों किया। आंखें विधि सपने दिए, कुछ गैर कुछ अपने दिए। ताबीर ख्वाबों को न दी, फिर ख्वाब तुमने क्यों दिया। बनमानिनी अभिमानिनी दहलीज गर ये लांघती, शक्ति का क्षमता क्या किया उपयोग, तो क्या गलत किया। छूली बुलंदी जो जरा एक वक्त पुरुष से बढ़ गई, हिम्मत से बढ़ उसने स्वयं आकाश को भी छू लिया। उसकी बुलंदी से पुरुष ने अपने मन को जला लिया, जो ही मिला अवसर उसे शक्ति स्थल ही बना दिया। और तब मैं छोटी थी तो मेरे दिमाग में ये बात हमेशा घूमता था कि दो लोगों ने मिलकर, दो पुरुषों ने, दो अंगरक्षकों ने मिलकर एक अकेली इंदिरा जी को कैसे मार दिया होगा। तो ये पंक्तियां मेरे दिमाग में आज भी घूमती हैं कि जो ही मिला अवसर उसे शक्ति स्थल ही बना दिया। इसमें क्या पुरुषार्थ था। ये श्वेत वस्त्र पहन के फिर मंचों पे भाषण दे रहे, मिथ्या ही आंसू बहा के फिर जय घोष अपना करा लिया। अपने ही हाथों से जननी को सुत हलाहल दे रहा, नादान जग अपने ही हाथों घोटता अपना गला। नादान जग अपने ही हाथों घोटता अपना गला। दाता अरे दृष्टा है तू, इसी सृष्टि का सृष्टा है तू। जो खोट है उसे सुधार तू, जग डूबता है उबार तू। नारी पिघलती जा रही निज हाथ से ही सवार तू। जो पुकार तुमने ना सुनी, चित्कार कर दी अनसुनी। एक दिन नहीं मैं ही, मेरे संग ये समाज भी पूछेगा। दाता निरर्थक नाम तेरा, कह तुझे किसने दिया। बहुत धन्यवाद सिमी जी, बहुत धन्यवाद मीनू जी। मुझे दिख नहीं रहा है कि कितने लोग ऑनलाइन, कौन कौन लोग ऑनलाइन हैं, पर जो भी ऑनलाइन है मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आकर मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए। कमेंट्स तो मैं दूसरे डिवाइस पे देख रही हूँ, पर मुझे पता नहीं चल रहा इस स्क्रीन पे कमेंट्स और ये ऑनलाइन कौन है वो देख पाऊँ। और मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, शायद कुछ गलत ना हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जो भी ऑनलाइन है हमारे साथ बने रहिए, और अगर कोई विशेष आपकी इच्छा हो तो उसे ज़रूर बताएं। तो अब मैं अगली कविता है, जैसा कि मैंने बताया मैं आशावादी हूँ, तो मेरी अगली कविता है दीपक का जोड़ा। दीपक जो उम्मीद का प्रतीक है, आशा का प्रतीक है। धन्यवाद दीपक क्रांति जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
सुबह होती है पूरब में जरा लाली सी छिटकेगी, किसी मौके में बैठे दीप दो बस टिमटिमाते हैं। तभी वो भोर का तारा चमक इतरा के ऐंठा था, हंसा उन पर कि वो जो दीप काले टिमटिमाते थे। अरे कालिख पुते मौकों से तुम क्या मुस्कुराते हो, छुपो जाओ कहीं पर तुम के राजा सूर्य आते हैं। ठठा हंसते हो जो मुझ पर, मैं तारा भोर का सुन लो, जरा परिचय भी दो अपना अगर राजा से मिलना हो। सुनो चारण कि हम आशीष और आशा के दीपक हैं, कि निष्दिन गोधूलि के वक्त हम में प्राण पड़ते हैं। ये दीपक ने जवाब दिया कि सुनो चारण कि हम आशीष और आशा के दीपक हैं, कि निष्दिन गोधूलि के वक्त हम में प्राण पड़ते हैं। ये सूरज रोज ढलते हैं, ये चंदा घटते बढ़ते हैं, मगर मौकों में बैठे तम से हम हर रात लड़ते हैं। किसी गृह स्वामिनी गृहस्थ का आशीष है, हम दो निरंतर प्रेम और विश्वास के ईंधन पे पलते हैं। स्वयं को सूत्रवत करके वो जब बाती सा जुड़ते हैं, तभी हम पूर्ण ज्योति पुंज बनकर यूं दमकते हैं। कभी जब गोधूलि के बेर हो तमराज की दस्तक, तभी तीली से हम एक संस्कृति की जोख पाते हैं। ये काजल देखते हो जो, ये काजल देखते हो जो हमारे श्रम का फल है, ये लड़े हैं हम अंधेरों से, ये उसके ध्वज सजाए हैं। तो हर कालिक, हर घाव जो है वो एक संघर्ष का प्रतीक होता है। हर काजल, क्षमा कीजिएगा, ये उल्लू रात भर जो ताक में थे छत पे आने की, हमारी लौ से डर के रात भर वो दूर बैठे थे। तो उल्लू जो है अपने यहाँ दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर वो छत पे आ जाए तो कहते हैं कि घर का सर्वनाश हो जाएगा। तो ये उल्लू रात भर जो ताक में थे छत पे आने की, हमारे लौ से डर के रात भर वो दूर बैठे थे। निशाचर भी निराशा की बड़ी परछाइयाँ लाए, हमी ने टिमटिमाकर उनको हर पल दूर रखा था। तुम्हारा चांद भी कल रात को जब बादलों में था, कि तब हम आस के दीपक सभी को राह देते थे। ये काजल की पताकाएं हमारी लौ ने जीती हैं, कि अब सूरज भी चमकेगा, कि धरती खुल के गाएगी। पताकाएं ये काजल की सभी सर पे सजाएंगे, बुरी नज़रों से दिन में ये पदक सबको बचाएंगे। और ये काजल है, ये विजयी ध्वज है, और ये हमारे पदक हैं, मेडल्स हैं। बुरी नज़रों से दिन में ये पदक सबको बचाएंगे। तभी सूरज के रथ पे 7 घोड़े दौड़ आते थे, कि उनकी टाप से दीपक पे कुछ कुछ धूल उड़ती थी। दिए का तेल बाती भी जो अब सब शेष होता था, थके दीपक वो आंखें मूंद कर विश्राम करना था। तभी सूरज ने अपनी तेज से किरणों को यूं फेंका, कि काले मोक भी तब जी उठे थे, खूबसूरत थे। सुनो दीपक, तेरा आभार है सूरज की आभा पर, मेरी अनुपस्थिति में जग को तुम राहें बताते थे। है अभिवादन तुम्हें है अब, और तुम विश्राम कर लो अब, कि सारी रात जगना है तुम्हें फिर तम से लड़ना है, कि सारी रात जगना है तुम्हें फिर तम से लड़ना है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तुफैल सर, धन्यवाद शाइला जी। और दीपक क्रांति जी बने रहिए। बहुत दिनों के बाद आपके सामने काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं आशावादी हूँ, तो एक ऐसी कविता जो माता प्रकृति और स्त्री के बीच का संवाद है, इसे मैंने माँ और बेटी के रूपक में ढालने की कोशिश की है। तो
यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान हिंदी के उपस्थित हैं, तो अपनी टिप्पणी दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा मेरी कविता को। मैं साहित्य से तो नहीं हूँ, पर शौक से करती हूँ और साहित्य की साधना करती हूँ। कविता का शीर्षक है विजय मेरी हमारी। कहो ना माँ मैं कैसे गोद से तेरी उतर कर पग बढ़ाऊंगी, मुझे भी देखना है जग में कैसे देख पाऊंगी। मुझे भी खेलना है माँ, मुझे पढ़ना है लिखना है, मुझे फिर डिग्रियां लेकर के अपना नाम करना है। मुझे लगता है डर माँ राह में कोई जानवर ना हो, तेरे काले से टीके से भी काली वो नज़र ना हो। तो माँ जो है, प्रकृति जो है, वो स्त्रियों को रक्षा के लिए कई शस्त्र देती है, फिर भी तेरे काले से टीके से भी काली वो नज़र ना हो। तो माँ मुस्का के यूं बोली, मेरी चुनमुन बड़ी भोली, जो घर में चहचहाती है वो बाहर हिचकिचाती है। ये धरती है मेरा अंबर, ये धरती है मेरा आंगन, ये अंबर वसन है मेरा, मेरे घर में मेरी गुड़िया, तुझे किस बात का है डर। पशु की पाशविक वृत्ति से डरना क्या, झिझकना क्या, किनारा करके चलना जब तक मुमकिन है बचना तू। कोई पाषाण रोके तो तू नदिया बद निकल जाना। स्त्रियों को हम एक जल की तरह देखते हैं कि वो किसी भी पात्र में, किसी भी रंग में समा जाए, तो उस जल को ऐसा होना चाहिए कि कोई पाषाण रोके तो तू नदिया बंद निकल जाना, निरंतर वेग में बहना कि पत्थर भी घुला देना। कोई काली नज़र के तंत्र तुझको तोड़ ना चाहे, निगाहें तुम झुकाना ना, कि तू नयना है निज नयनों से उसको ही घुला देना। तू मेरी अंशुमन चिंगारियों से क्यों डरेगी तू ज्वाला बन के अपना तेज इस जग को दिखा देना। ये माना रक्त बीजों से असुर जग में पनपते हैं, ये माना रक्त बीजों से असुर जग में पनपते हैं, तू खप्पर धारणी वो रक्त रग में ही सुखा देना। निशाचर कुछ अंधेरों में जो छुपकर वार करते हैं, प्रकाशित वर्तिका बनना उजालों से वो डरते हैं। प्रकाशित वर्तिका बनना उजालों से वो डरते हैं। मैं धरती हूँ, तू मेरा अंश, मेरी अंशिका है तू, तुझे जग में पनपने से है डरना क्या, झिझकना क्या। मेरी मुदिता मुदित मन से जरा तू पंख तो फैला, हवाएं खुशबुएं बनकर तेरे स्वागत में गाएंगी। ये माना चोट कुछ तन पर है तेरे मन पे मेरे भी, मगर ये दाग भी श्रृंगार हैं, योद्धा के तमगे हैं। चुनौती जे रहा जो तम तुझे ललकारता है जो, तो सुन ये स्वस्ति वाचन है, ये तेरे शौर्य का क्षण है। जहाँ चुनौतियाँ हैं वहाँ विजय की संभावनाएं हैं, तो सुन ये स्वस्ति वाचन है, ये तेरे शौर्य का क्षण है। जरा विश्वास से भरकर धरा पर पांव तो तू रख, कि इस जग में असुर कम है, बहुत से देवता भी हैं। तेरी स्तुतियों में फिर इस सभ्यता के शब्द भी कम हैं, तेरी स्तुतियों में फिर इस सभ्यता के शब्द भी कम हैं, कि फिर हर रात पूनम सी विभा किरणों से निखरी हो, मगर तू स्वाभिमानी खुद ही मन की बेड़ियां तोड़े। मन की बेड़ियां हमने खुद लगा रखी हैं, हम खुद डरते हैं, बाहर जाना कुछ बड़ी बात नहीं है, मगर तू स्वाभिमानी खुद ही मन की बेड़ियां तोड़े, तो फिर जय घोष हो इसमें विजय मेरी हमारी हो, तो फिर जय घोष हो इसमें विजय मेरी हमारी हो। बहुत धन्यवाद सिमी जी, बहुत धन्यवाद मीनू जी, और धन्यवाद SS सिसोदिया साहब, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब कुछ सीरियस बातें हो गई, पराक्रम की बातें हो गई, और तो मेरा विचार है कि मौसम बहुत अच्छा है और ये वसंत का मौसम है, और इसलिए अब एक छोटी सी कविता वसंत के विषय में। तो
वसंत सुनो सूखे हुए पत्तों पे चलना आ गया था, जब मिले फिर नर्म कोमल फूल और सजदा किया मेरा। कि बैठे सागरों की तीर लहरें देखते थे हम, मचलती थीं उफनती थी पलटकर घूम जाती थी, कभी कदमों पे कीचड़ और मिट्टी छोड़ जाती थी, कभी फिर लौट कर आती थी और अभिषेक करती थी। इस कविता में मैंने जो साल की जो ऋतुएं हैं उनको अपने जीवन के घटनाक्रमों से जोड़ने की कोशिश की है। तो कभी फिर लौट जाती और फिर अभिषेक करती थी। पलटकर जब चले हम घर तो सब सूखा सरीखा था, के पग में गर्म पत्थर थे, न प्याऊ था न पानी था, न शीतल छांव वृक्षों की, न कोई छत न तो छप्पर। ये वो वक्त है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। वहाँ कृष्णकाय कांटे पत्र पग में चुभ रहे थे तब, हवा शीतल थी सूखी सी नसों में खून जमता था, पुकारे क्या किसी को हर तरफ बस मौन पसरा था, पुकारे क्या किसी को हर तरफ बस मौन पसरा था। कि पतझड़ भी निराशा से सदा को मौन हो ना ले, तभी एक फूल पीला सा पड़ा राहों में था देखा। अरे संदेश का अंकुर है ये ऋतुराज, आते हैं नए कोपल नए ये फूल, उनका पत्र लाते हैं। जरा सा धैर्य धरना है मुझे, बस जागते रहना, सुबह होती है कि अब आकाश में लाली सी छाई है, सुबह होती है अब आकाश में लाली सी छाई है। चलो देखें ये पीले फूल जो स्वागत में बिखरे हैं, ये खुशबू जो गुलाबी सी सदा सांसों में घुलती है, ये कोपल पत्र ये पल्लव जो उनकी सेज बनते हैं, जरा लहरा परागों में क्षमा कीजिएगा, ये कोमल पत्र ये पल्लव जो उनकी सेज बनते हैं, परागों में सनी ये तितलियां अब चंवर ढल देंगी, ये मधु पीकर हुए उन्मत्त भंवरे छत्र बनते हैं। जरा लहरा के पंखों को ये परागों में सनी ये तितलियां अब चंवर झल देंगी, जरा लहरा के पंखों को ये भंवरों को चिढ़ा देंगी। के ऋतुपति आ गए हैं अब के ऋतुएं गुनगुनाती हैं, प्रणय के गीत गाती हैं, रिझाती हैं लजाती हैं, कहीं कोयल की गुनगुन है कहीं बुलबुल की ताने हैं, खुली है प्राण वायु और धरती रंग झरती है। जमा सा रक्त वो रग में था अब मधुबन के बहता है, हवा जो सनसनी भरती थी अब वो गुनगुनाती है। निराशा की चुनर में सिलेटी सी निराशा की चुनर में रंग भरते हैं, है अब पहचान अपनी और हम ही अल्लड़ बसंती हैं। सलेटी सी निराशा की चुनर में रंग भरते हैं, है अब पहचान अपनी और हम ही अल्लड़ बसंती हैं। चले जाओगे कुछ दिन खेल कर कुछ याद देकर तुम, सुनो ऋतुराज कुछ दिन जग जलेगा ग्रीष्म आएगा, कभी फिर बारिशों में मन हमारा भीग जाएगा, विरह जब तेज होगी और पतझड़ फिर सताएगा, तेरे आने की मीठी आस हमको गुदगुदाएगी, छुपे अंतस में पीछे पीले फूल को पतझड़ डराएगा, तेरे आने की मीठी आस हमको गुदगुदाएगी, छुपे अंतस में पीले फूल को पतझड़ डराएगा, कि अब सूखे हुए पत्तों पे चलना आ गया हमको, खिलेंगे फिर से पीले फूल और सजदा करेंगे फिर, खिलेंगे फिर से पीले फूल और सजदा करेंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या धारा धन्यवाद सर। जी शैला जी बहुत धन्यवाद। हम ही अल्लड़ बसंती हैं, धन्यवाद SS सिसोदिया साहब, धन्यवाद आशीष शर्मा जी। और अब सिमी जी की एक फरमाइश थी, ये कविता उनको बहुत पसंद है, तो आज इस संध्या पे मैं ये कविता सिमी जी को समर्पित कर रही हूँ। तो कविता का शीर्षक है
मुझे वापस बुला लो माँ। कई बार लगभग हर मंच पे मैं ये कविता सुनाती हूँ। तो मुझे वापस बुला लो माँ। तेरे आंचल का मोती हूँ, मुझे फिर से सजा लो माँ। मुझे वापस बुला लो माँ। सयानी हो चुकी हूँ अब के अपने पाँव पर मैं हूँ। मेरी भी एक दुनिया है, मैं इसकी स्वामिनी भी हूँ। मगर तुम जैसी माँ कैसे कभी मैं बन नहीं पाई। शगुन तुम हो दही कुर्सी, मैं गुडलक चाम जैसी हूँ। कलश के जल सी मैं सीमित, मुझे गंगा बना लो माँ। मुझे वापस बुला लो माँ। इसकी पृष्ठभूमि मैं बता दूं कि ये उस समय की कविता है कि जब बहुत दूर हम जा चुके हैं अपने माता पिता के परिवार से। 10-15-20 साल हो चुका है और कभी फिर मन करता है बचपन में लौटने का और माँ के पास लौटने का। और तब हम इतने सारे बंधनों में बंध चुके हैं कि बोल तो रहे हैं पर जा भी नहीं पाते। तो कलश के जल सी मैं सीमित, मुझे गंगा बना लो माँ। मुझे वापस बुला लो माँ। कभी फूलों सा खिलकर तुम मेरा जीवन सजाती थी। कभी कांटों सा मुझको घेर कर जग से बचाती थी। कभी कुछ भूल होती थी तो मुझसे रूठ जाती थी। मेरे खातिर मगर हर बार मन्नत मांग लाती थी। मेरे नैनों के बहते नीर आंचल में सुखा लो माँ। मुझे वापस बुला लो माँ। यहाँ है स्नेह के बादल, यहाँ सपनों के मेले हैं। मेरे आंचल में भी अब फूल हैं पर हम अकेले हैं। मुझे क्या क्या खिलाती थी, मुझे कैसे सुलाती थी। नहीं जब नींद आती थी तो तुम लोरी सुनाती थी। कहानी चांद तारों की सुनाकर फिर मना लो माँ। मुझे वापस बुला लो माँ। नहीं, अब माँ जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है तो बचपन याद आता है। तो बेटियों को खासकर माँ की स्ट्रिक्टनेस याद आती है, क्योंकि बेटियाँ जो होती हैं वो पापास प्रिंसेस होती हैं, डैड्स डॉल होती हैं। लेकिन माँ हमेशा अनुशासन ही सिखाती रह जाती हैं। तो नहीं, अब गलतियाँ करती, समय पर काम हर करती। सदा सजकर संवर कर हंस के सबसे मैं मिला करती। मुझे तुमने सिखाया जो सदा मैं मान कर चलती। ये कच्चे प्रेम धागे का मुकुट सिर धार कर चलती। परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो और फिर बेईमानी से जिता दो माँ। मुझे वापस बुला लो माँ। मुझे वापस बुला लो माँ। ये दुनिया और ये रस्में, ये कस्में प्रेम के वादे, सुनो सब कुछ भुला दो, बस मुझे वापस बुला लो माँ। और ये रस्में और ये कस्में जो हमने 7 कस्में खा ली थी, और ये जो माँ ने एक पिता और माता जी ने जो एक कन्यादान की रस्म कर दी थी। तो ये दुनिया और ये रस्में, ये कस्में प्रेम के वादे, सुनो सब कुछ भुला दो, बस मुझे वापस बुला लो माँ। मुझे वापस बुला लो माँ। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी। धन्यवाद सिमी जी। धन्यवाद एस एस सिसोदिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लग रहा है कि हम शायद एक कविता और मैं पढ़ सकती हूँ। तो एक या दो कविताएं मैं पढ़ सकती हूँ। तो अब बातें बहुत सीरियस हो चुकी हैं, बहुत सीरियस बातें हो चुकी हैं, तो थोड़ा माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अकबर अली जी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति खरे जी। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। तो अब एक हल्की फुल्की कविता हल्के फुल्के मूड के साथ। इस कविता का शीर्षक है लॉकडाउन इफ़ेक्ट। ये कविताएं हमने तब कही थी जब हमने करीब 1 साल हो गया, जब पीएलजी में हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शुरुआत किया था कवि सम्मेलन का, और तब ये कविता मैंने लिखी थी।
कोरोना विषय पर कविता लिखनी थी, तो मैंने लॉकडाउन इफ़ेक्ट पर कुछ लिखा था। तो बंधे हैं पाँव घर पर ही पिता माता बहन भाई के, दिन भर ऑनलाइन जॉब्स मीटिंग, शाम को गप्पे। कहीं पर जूम की मीटिंग, कहीं पर वेबिनार आया, कहीं कविकुल कलपते हैं, कहीं फिर खुल के गाते हैं। कभी गायक, कहीं नायक, कहीं संदेश देते हैं, कहीं नेता हमारे क्रांतिकारी पिट के आते हैं। इसी के बीच व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ यारों की महफिल थी, कहीं फिर दूसरे कमरों में उनकी पत्नियां भी थीं। और फिर इस बोरियत से निकलने के लिए हमने जूम मीटिंग शुरू की, पर्सनल जूम मीटिंग्स अपनी अपनी सोसाइटी में। तो एक घर, कहीं फिर दूर कमरों में ही उनकी पत्नियां भी थीं, कि एक घर में ही दो दो चैट रूम पर जूम की महफिल। मिले थे यार हफ्तों बाद और दिल से मिले थे दिल। कहो कैसे गुजरते हैं तेरे दिन रात और शामें, कहो एंजॉय करते हो कि घुटते हो सदा घर में। बटरफ्लाई मोहल्ले की बड़ा ही तन के बैठी थी, नए लुक में विदेशी नाइटी में तन के ऐठी थी। और जब वो जूम की मीटिंग्स होती थी तो अक्सर लोग जो घर के कपड़े होते थे उसमें ही रहते थे, बहुत सज धज के नहीं आते मीटिंग में। बटरफ्लाई मोहल्ले की बड़ा ही तन के बैठी थी, नए लुक में विदेशी नाइटी में तन के ऐठी थी। ये मेरे नेचुरल लुक पर बट मेरे वो फिर फिदा से हैं, ये बस चुपचाप बैठे हैं, मुझे दिन रात तकते हैं। मोहल्ले की बटरफ्लाई के हस्बैंड डर से ठिठुरे थे। सभी की राय थी पहले उन्हीं से बात करनी थी। करूं क्या यार, कैसे मैं कहूं, कैसे मैं जीता हूं। मेरी मनभावनी थी चांदनी गजगामिनी थी, जो कभी वो ताड़का होती, कभी सुरसा सी दिखती है। कोई तो पार्लर खोलो, मेरी सांसें थमी सी हैं। कोई तो पार्लर खोलो, मेरी सांसें थमी सी हैं। तभी लव बर्ड के नेम प्लेट वाली कामिनी बोली, न पूछो हाय मैं दिन रात बस आराम करती हूँ। सजन खाना पकाते हैं, वही बच्चे सुलाते हैं, वही कपड़े वही बर्तन, के बेनी और पेडिक्योर भी मेरा कराते हैं। बगल कमरे से घुटकर एक हल्की आह आती थी। चिड़ा वो प्यार में भागा था, उसकी रूह रोती थी। सुनो यारों, कभी कॉलेज से लड़की को भगाना ना। वो कहती है वो नादा है कि उसने कुछ भी सीखा ना। मैं दफ्तर जा रहा था जब तो बाई और नौकर था, कि अब छुट्टी में हूँ, कंफ्यूज हूँ, शौहर के नौकर हूँ। सभी संवेद ना देते, ये कहते इट्स ओके डूड, कि हम भागे नहीं थे फिर भी उनकी हेल्प करते हैं। कुकिंग करते हैं, क्लीनिंग भी, कभी सब्जी भी लाते हैं। के मिलते हैं मामू राह में, डंडे भी खाते हैं। कभी मिलते हैं मामू राह में, डंडे भी खाते हैं। कि इतने में सभी की सीनियर भाभी जी यूं बोली, मैं खुद करती हूँ सारे काम, मैं खुद ही संवरती हूँ। सुनो मैं संस्कारी हूँ, मेरे परमेश्वर हैं वो। कभी मैं आरती गाती हूँ, ढोलक भी बजाती हूँ। बचे थे सीनियर भैया के कुछ ओढ़े ढके थे, अकेले रूम में भी हाय मुख पर मास्क पहने थे। हटाकर आवरण अपना दिखाया दाग दिल के यूं, सहम उठे पुरुष सारे के बस बिजली गिरी हो जूं। कोरोना आज है कल तो चला जाएगा अपना घर, तेरी ट्रेनिंग तेरी सेवा रहेगी अब तो जीवन भर। मैं दिन भर गालियाँ सुनता हूँ, पिटता हूँ, मैं गिरता हूँ, मगर मैं काम कोई बाइयों वाले नहीं करता। खुलेगा लॉकडाउन, घाव सब भर जाएंगे जल्दी, कि तुम सब ने है 2-2 शिफ्ट वाली नौकरी कर ली। उधर अब फाइलों के ढेर से जब बॉस अकड़ेगा, इधर जब थक के आओगे डिनर को मुन्ना पकड़ेगा। बहुत सीखा कोरोना से, बहुत पाया बहुत खोया, कई विश्वास भी टूटे, मगर कुछ दिव्य भी सीखा।
कई विश्वास भी टूटे मगर कुछ दिव्य भी सीखा। बहुत धन्यवाद। और मेरा विचार है कि समय हो चुका है अब। आप बताएं मीनू जी। धन्यवाद शाइला जी। धन्यवाद सिमी जी। सभी उपस्थित रामेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति जी, ज्योति खरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू जी आप अनुमति दें तो मैं एक और कविता पढ़ूं। अगर समय पूरा हो चुका है तो हम इसे यहाँ समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी कविता पढ़ रही हूँ। बहुत ही छोटी सी कविता है और इसके साथ ही मैं कार्यक्रम को, आज की काव्य संध्या को समाप्त करूँगी। बहुत ही छोटी सी कविता है। आप सबका साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस कविता का शीर्षक है थाम लेना तुम। कभी भावपूर्ण धन्यवाद शाइला जी। कभी भावपूर्ण क्षणों में मैंने ये कविता लिखी थी और आज मैं पढ़ रही हूँ। बहुत छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है थाम लेना तुम। सजन में टूटती सी जा रही हूँ, थाम लेना तुम। कली हूँ मैं किसी के बाग का नित स्नेह से सिंचित। बहुत धन्यवाद ज्योति खरे सर। ओ दीदी धन्यवाद। तो कविता का शीर्षक है थाम लेना तुम। और ऐसे ही थोड़ा कन्फ्यूज़न के टाइम पे लिखी हुई भावपूर्ण समय में ये छोटी सी रचना है। सुनो मैं टूटती सी जा रही हूँ, थाम लेना तुम। कली हूँ मैं किसी के बाग का नित स्नेह से सिंचित। मैं खुशबू हूँ किसी के प्रेम की आशीष से पूरित। तुम्हारे पथ में बिखरी हूँ, मुझे सांसों में भर लो तुम। सुनो मैं टूटती सी जा रही हूँ, थाम लेना तुम। सुनो सुनो मैं रंग बसंती हूँ, सुनो मैं आसमानी हूँ। सुनहरा रूप है मेरा, मैं शीतल मेघ काली हूँ। जरा पल भर को ही देखो, मुझे महसूस कर लो तुम। सुनो मैं टूटती सी जा रही हूँ, थाम लेना तुम। उड़ाते हैं हंसी मेरी, कुचलते हैं ये जग वाले। बिना देखे तुम्हारे रंग मेरे पड़ रहे काले। मेरी खुशबू मेरा दम घोटती है, घुट रही हूँ मैं। सुनो मैं टूटती सी जा रही हूँ, थाम लेना तुम। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, कोई दिखता नहीं, किसको पुकारूं मैं। हृदय से ना सही पग से सही बस स्पर्श कर लो तुम। हृदय से ना सही पग से सही बस स्पर्श कर लो तुम। सुनो मैं टूटती सी जा रही हूँ, थाम लेना तुम। सुनो मैं टूटती सी जा रही हूँ, थाम लेना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मीनू जी। तो डॉक्टर मीनू जी कह रही हैं, बहुत धन्यवाद ज्योति खरे सर। तो डॉक्टर मीनू जी की आज्ञा से मैं एक और आखिरी कविता पढ़ना चाहती हूँ।
तो ये कविता एक ऐसे वक्त के लिए है, ये समय की मांग भी है, क्योंकि अभी आज जो है हम बहुत ज़्यादा अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं, और जो नया युवा वर्ग है वो ये कहता है कि माई लाइफ माई चॉइस, माई लाइफ माई रोल, माई बॉडी माई चॉइस, और ये स्वतंत्रता से ज़्यादा स्वच्छंदता की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही चीज़ इंसान को अचानक से तोड़ देती है कि हमारे माता पिता जो हैं वो तो नियम कानून में बंध के रह गए, वो तो छोटी जगह पे थे, उनके समय इंटरनेट नहीं था, मीडिया नहीं था, उन्हें कायदे कानूनों की समझ नहीं थी, तो वो हमेशा दब के रहे और दूसरों की सुनते रहे, मानते रहे। तो ये उस परिस्थिति का है, एक आज के ज़माने के युवा के लिए को और उसके माता पिता को समर्पित ये कविता है। और तू मेरा बीज, तू अंकुर, मेरा परिचय, मेरा सपना, हृदय का आईना है तू मेरे स्वप्न सा अपना। एक बच्चा अपने माता पिता के लिए क्या होता है। तुम्हारे आगमन पर मैं नहीं फूली समाती थी, तेरे किलकारियों में तन की पीड़ा भूल जाती थी। महीनों बाल बांधे ना सजाई, हाथ में मेहंदी, तेरी मालिश, तेरा भोजन, तेरा काजल सजाती थी। धन्यवाद शाइला जी। महीनों बाल बांधे ना सजाई, हाथ में मेहंदी, तेरा मालिश, तेरा भोजन, तेरा काजल सजाती थी। मैं तुझ में खो गई थी, यूं तुझी में खुद को पाती थी, कहीं सपने में जो सिसका सो मन्नत मांग आती थी। हुआ साकार कुछ कुछ स्वप्न और अब तू सयाना था, मैं पर्दे में लगी रहने की तुझसे ही जमाना था। और एक वक्त आता है कि माँ के सहेलियाँ, पिताजी के दोस्त कम आते हैं और बच्चों के दोस्त ज़्यादा आने लगते हैं। हुआ साकार कुछ कुछ स्वप्न और अब तू सयाना था, मैं पर्दे में लगी रहने के तुझसे ही जमाना था। तू सुंदर था, सजीला था, सफल हर मोड़ पर था तू, सजी यारों की महफिल तो उन्हीं की जान भी था तू गाता था, तू हंसता था, तू गिरता था, संभलता था, मैं आई जो सहारे को तू अब संकोच करता था। और फिर बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स माता पिता से छुपाने लग जाते हैं। मेरे सपनों, मेरी उन कल्पनाओं से भी आगे था, मेरा आंचल भी था खाली कि जब तू ही न इनमें था। तेरे कदमों में बादल थे, तेरे राहों में तारे थे, तेरे सपने थे सूरज चांद के परियों के घेरे में। अकेली देखती थी दूर से, खुश हो रही थी मैं। ये सच है, ये सच है, दूर तो तू जा रहा था किंतु खुश थी मैं। अचानक बादलों के बीच तेरा एक कदम बहका के बादल ठोस सा कुछ था नहीं, बस वाष्प सा ही था। कि बादल ठोस सा कुछ था नहीं, बस वाष्प भर ही था। तो उसकी रूपरेखा देखकर यूं मुग्ध हो बैठा, तेरा वो पग तू मुँह के बल गिरा था, धूल में अब था। और इस समय में बच्चे, जब आप कितने भी उम्र के हो जाएं, जब माता पिता से प्रॉब्लम नहीं शेयर करेंगे तो वो शर्मिंदगी से बहुत ही बुरा कदम उठा लेते हैं। चला आ तू ठहर जा, या तेरे मैं पास आती हूँ। ये दिखता है पुराना सा कवच सा ठोस आंचल है। कोई चाहेगा इतना क्या कि जितनी माँ दीवानी है, पिता के कद से भी ऊंचाइयाँ क्या हाय पानी है। पिता के कद से भी ऊंचाइयाँ क्या हाय पानी है। ये मेरा नीड़ छोटा पड़ गया, तुझको ये लगता है कि इसमें चांद तारे, रात दिन, बादल हैं, बिजली हैं, कि महंगी धातुएं, गहने, वसन, जर भी, जमीनें भी। चला आ तू, मैं तुझ पे वार दूं, अंबर भी, धरती भी। चला आ तू, मैं बस एक फूंक से हर घाव भर दूंगी। तू बसना छाँव में मेरी, मैं जग के आग पी लूंगी। तू चलना चांद तारों तक दुआ की छाँव में मेरी। तू सारे स्वप्न लेकर आ, मैं सबको पूर्ण कर दूंगी। तू सारे स्वप्न लेकर आ, मैं सबको पूर्ण कर दूंगी। कभी जो टूट कर, लुट कर, बिखर कर घर तू आएगा, मेरे मन्नत के धागे से मैं फिर साकार कर दूंगी। मेरे मन्नत के धागे से मैं फिर साकार कर दूंगी। कि ये कृष्णकाय से माँ बाप जो जर्जर से दिखते हैं,
कि ये कृशिकाएँ से माँ बाप जो जर्जर से दिखते हैं, ज़रा तू मान ले इनकी, तुझे फौलाद कर देंगे। पलट कर फिर चला आ तू, तुझे फौलाद कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि शर्मा जी, बहुत धन्यवाद ज्योति खरी जी, बहुत धन्यवाद शाइला खान जी। थैंक्स फॉर बीइंग हियर और मुझे एनकरेज करने के लिए, मेरा उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ इस मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है अब 50 मिनट हो चुके हैं, तो अपनी मातृभाषा हिंदी को नमन करती हूँ, क्योंकि इस भाषा की वजह से आज हम सब एक साथ जुड़े हैं। और अपनी मातृभूमि को भी, जहाँ से नयन जी ने आज मेरी अभिव्यक्ति को आवाज़ दी है और ये बहुत सारे लोगों तक पहुँच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नयन जी आपका। और आप सब आगंतुकों का, मेहमानों का यहाँ होने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपना ये लाइव वीडियो बंद कर रही हूँ। आप सब फिर सुनना चाहें तो मैं फिर उपस्थित हूँ। आप मुझे संपर्क करेंगे तो मैं यूँ भी सुना दूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कविताएं कहना भी और सुनना भी। और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। मीनू जी को साधुवाद।